आज का ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और एरे के ऊपर है। और यदि आप देखोगे ना इसे ध्यान से तो ये अमेजोन में इसमें टैग देके रखा है, अमेजोन में पूछा जा चुका है। मतलब इतना इजी क्वेश्चन आप खुद बोलोगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन एन अरे ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, द टास्क इज टू फाइंड ऑल एलिमेंट्स इन अरे एक्सेप्ट टू ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। मतलब हमें n एलिमेंट्स का अरे दिया रहेगा जो कि सारे यूनिक रहेंगे। ठीक है, अब हमें आउटपुट क्या देना है, वो एलिमेंट्स देना है जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचे रहेंगे उन्हें हमें रिटर्न करना है। ओके, जैसे कि ये हमारा एग्जांपल इनपुट है। अब इसमें हम यदि देखेंगे जो फर्स्ट टू ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 8 और 7। इनको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स को हमें सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। अब ये क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है तो इसका जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा ना वो n log n में जाएगा, क्योंकि ये सॉर्टेड हमें करके देना है, सॉर्ट करना है। अदरवाइज ये बिग ऑफ n में भी हो सकता था, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, एक और आउटपुट है, इनपुट है, वो समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 7 -2 3 4 9 एंड -1। अब इसमें दो बड़े एलिमेंट क्या हैं, 7 है और 9 है। रिजल्ट क्या रहेगा, ये रहेगा। लग रहा है इजी क्वेश्चन है बट इसमें भी लोग फंस जाते हैं। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच, अभी देखो यहाँ पे ये कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, ऑक्सिलरी स्पेस बिग ऑफ n। ठीक है, चलेगा। कंपनी टैग अमेजोन में पूछा जा चुका है। अब देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच अपना क्या रहेगा, हम जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे में इटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि यदि किसी भी एलिमेंट का काउंट 2 से ज़्यादा होता है, मतलब उससे ज़्यादा दो बड़े एलिमेंट हमें मिल जाते हैं, दो भी मिल जाते हैं, तो हम उसको अपने रिजल्ट अरे में डाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच कैसा है। कभी भी इंटरव्यू में यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताना, जल्दी से बताना है, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देना है। और ब्रूट फोर्स मैक्सिमम क्वेश्चन के बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले ही रहते हैं, क्योंकि इसमें दो इनर लूप में अपना मैक्सिमम काम हो जाता है। चलो इसमें हम देखते हैं अब ये क्या हो रहा है। फंक्शन हमने एक डिफाइन कर लिया, फाइंड एलिमेंट्स। अब ये अरे है, उसका लेंथ हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, सिंपल अप्रोच है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रिजल्ट करके अरे अपना एम्प्टी इनिशियलाइज कर लिया। अभी जो हमारा आउटर लूप रहेगा ना, फॉर i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक, ये क्या करेगा, एलिमेंट हम इससे कंपेयर करने वाले हैं। इस एलिमेंट से बाकी अपने इनर लूप को चला के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। अब हमने क्या किया, पहले काउंटर को ना 0 से इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, ड्राई रन मैं करके रखा हूँ, दिखाता हूँ। ये अब ब्रूट फोर्स अप्रोच, जैसे अपना यदि मान लो इनिशियल अरे है हमारे पास में 11 है, 7 100 और 5। अब करंट में हमारा जो रिजल्ट अरे रहेगा इसको हम लेते हैं एम्प्टी, क्योंकि भी कुछ है ही नहीं हमारे पास में। हम जाते हैं हमारे जब आउटर लूप की वैल्यू, उसमें आई की वैल्यू 0 रहेगी, करंट एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इनर लूप में चलेगा अपना, ये जाएगा, पहले चेक करेगा 11 के साथ में, ये मैंने मिस कर दिया इधर पे। 11 के साथ चेक करेगा तो 11 तो भाई 11 से बड़ा नहीं है, भूल जाओ वैसे। अब यहाँ पे हम जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे 17 के ऊपर, क्या 17 11 से बड़ा है, यस, काउंटर को हम 1 से अपडेट कर देंगे। वैसे ही हम चेक करेंगे क्या 100 जो कि नेक्स्ट एलिमेंट है वो 11 से बड़ा है, ऑफ कोर्स इट इज़, तो हम काउंटर की वैल्यू को 2 कर देंगे। कंपेयर करेंगे 5 के साथ में, क्या 5 11 से बड़ा है, नहीं, 5 11 से छोटा है, तो काउंटर की वैल्यू 2 ही रहेगी। अब लास्ट में हम एक बार चेक कर लेंगे, जैसे इनर लूप खत्म होता है हम चेक कर रहे हैं कि यदि काउंटर की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो हम अपना जो भी करंट एलिमेंट है उसको रिजल्ट सेट में ऐड कर देंगे। तो अभी आपका रिजल्ट अरे जो रहेगा उसमें 11 ऐड हो चुका है। ऐसे ही हम अपना जब आउटर एलिमेंट की आउटर लूप की वैल्यू बढ़ेगी i इक्वल्स टू 1, मतलब हम कंपेयर करेंगे 17 को। अब हम चेक करने वाले हैं कि क्या 11 17 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं भाई, दिखता है 100 17 से बड़ा है, हाँ, यदि बड़ा है तो फिर काउंटर की वैल्यू को अपडेट कर दो, 1 हो गया। 5 हम 17 से कंपेयर करने नहीं वाले, करेंगे भी तो हमें कुछ मिलना नहीं है, उसको स्किप कर दिया। 5 को चेक करेंगे 17 से बड़ा है क्या, ऑफ कोर्स बड़ा नहीं है ये। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू 1 ही रह गई। अब यहाँ पे लास्ट में क्या करता है, जैसे इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तो हम काउंटर की वैल्यू चेक कर रहे हैं, क्या काउंटर की वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर है, नहीं, ये 1 है, 1 जो कि छोटा है 2 से, तो इसको हम ऐड नहीं करने वाले अपने रिजल्ट में। रिजल्ट अरे हमारा 11 ही रहेगा। अब ऐसे ही आउटर लूप की वैल्यू हो गई 2, हमारा सेकंड लास्ट एलिमेंट, इसकी करंट वैल्यू है 100। हम चेक करेंगे क्या 11 100 से बड़ा है, ऑफकोर्स बड़ा नहीं है। 17 100 से बड़ा है, ऑफकोर्स बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे हर केस यहाँ पे फॉल्स हुए हैं, 5 भी 100 से बड़ा नहीं है।
काउंटर की वैल्यू को हमने अपडेट नहीं किया, इसको हम ऐड नहीं करेंगे अपने रिजल्ट सेट में। लास्ट एलिमेंट पे चलते हैं, करंट एलिमेंट हो जाएगा अपना 5। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ये जो 11 है 5 से बड़ा है क्या? ऑफकोर्स भाई बड़ा है, काउंट की वैल्यू कर दो +1। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं, चेक करेंगे क्या 17 5 से बड़ा है? ऑफकोर्स बड़ा है, काउंट की वैल्यू फिर अपडेट कर दो। 100 5 से बड़ा है? ऑफकोर्स बड़ा है, फिर इसको हम अपडेट करेंगे। अब लास्ट में चेक करेंगे 3 अपना 2 से बड़ा या बराबर हो चुका है, इसे हम रिजल्ट सेट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा? 11 और 5। अपना फाइनल रिजल्ट रहेगा 11 और 5। ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, अभी इसका कोड रहा ये। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? सेम जो हमने बात की है, पहले हमने अपना अरे का लेंथ ले लिया। ठीक है, लेंथ निकाल लिया कंपेयर यहाँ पे ट्रैक करने के लिए। उसके बाद रिजल्ट हमने डिफाइन कर लिया एम्प्टी अरे से। ये हमारा आउटर लूप है। इस स्ट्रक्चर को याद रखना, ये बहुत काम आएगा। जो 2 लूप वाला रहता है ना, i=0 जो हमारा आउटर एलिमेंट को जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं उसको ट्रैक करने के लिए। काउंट को हमने इनिशियलाइज किया है आउटर लूप के अंदर, उसके स्कोप के अंदर है। ठीक है, काउंट =0 है हमारा ये। अब यहाँ पे हम जाते हैं इनर लूप में। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि यदि हमारा करंट एलिमेंट जो है वो आउटर लूप के करंट एलिमेंट से बड़ा होगा तो हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। ये लूप पूरा चलेगा इनर लूप। यदि काउंट की वैल्यू हमारी बड़ी या बराबर आती है 2 से, तो हम रिजल्ट अरे में पुश कर देंगे अपने ए ऑफ आई की वैल्यू को। ठीक है, ए ऑफ आई की वैल्यू को हम रिजल्ट में पुश कर दिया। फाइनली हम लास्ट में अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी ऐसे ही हम जाते हैं अब बेटर अप्रोच पे। अपना जो बेटर अप्रोच क्या है मैं कोड करता हूँ। हाँ, इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले 2 तरीका है। एक तो सिंपली हम सॉर्ट कर सकते हैं अरे को। ठीक है, और उसके बाद में जो लास्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को रिटर्न कर सकते हैं, वो कोई भी कर देगा। अभी इसमें क्या होता है ना, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देगा इंटरव्यूअर आपका। वो बोलेगा कि यार एक काम करो, मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं चाहिए आंसर। ठीक है, आप जैसा भी है वो मुझे रिटर्न कर दो, बट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो चाहिए मुझे बिग O ऑफ n में। तो बिग O ऑफ n में बोला है, मतलब हमें सॉर्टिंग यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n log n। ठीक है, तो अभी पहले मैं इसको पहले कोड करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करने चेक करने वाले हैं, लेट n तो हमें दे के रखा है। अब हम बोलेंगे यदि हमारे पास n की वैल्यू बड़ी है छोटी है 3 से, तो हम सीधे यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना रिटर्न एक एम्प्टी अरे। पहले डिफाइन कर लेते हैं, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू एम्प्टी अरे। मिस्टेक, यहाँ पे हम रिजल्ट रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यदि 2 एलिमेंट या 2 से कम है तो फिर हम आंसर में क्या ही देंगे, क्योंकि हमें तो मिनिमम 2 एलिमेंट बड़े चाहिए ना हमारे आंसर में। अब उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, हम 2 वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। एक रहेगा फर्स्ट मैक्स। अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, माइनस हम इन्फिनिटी ले सकते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, उसमें माइनस लगा दो, सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ऐसे हमें यदि जावा में करना है तो हम इंटीजर डॉट मैक्स इंट इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रहता है वैसे यूज़ करते हैं। अभी ये सेकेंड मैक्स करके हमने एक और डिफाइन कर लिया, माइनस इन्फिनिटी, ये होगी सबसे छोटी वैल्यू। अब हमारा ना एक इंटरेशन जाएगा, बिग O ऑफ n टाइम चलेगा। बिग O ऑफ n टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे पास अरे में एलिमेंट्स रहेंगे उनको ये एक एक बार ये इटरेट करेगा। n क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि n हमारे अरे का लेंथ है। अब यहाँ पे हम लेट i = 0 to i लेस देन n i प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं, हम बोलेंगे कि यदि इफ अरे ऑफ i मतलब करंट एलिमेंट जो है वो बड़ा है फर्स्ट मैक्स से। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं हम बोलेंगे यार एक काम करो, सेकंड मैक्स जो रहेगा ना अपना, इसके ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेकंड मैक्स को हम पहले उसमें वैल्यू डाल देंगे फर्स्ट मैक्स की। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो फर्स्ट मैक्स रहेगा अपना, फर्स्ट मैक्स ट्राई रन में अच्छे से समझा दूंगा इसको मैं, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। फर्स्ट मैक्स में हम डाल देंगे करंट एलिमेंट को। ठीक है, अभी ऐसे करके हम फाइंड करने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड मैक्स। एल्स कंडीशन में जाता है,
कि यदि हमारा एल्स जाएगा, एल्सिफ जाएगा, एल्सिफ कर लेते हैं। अब यदि ये केस यदि सेटिस्फाई करता है तो हमें फर्स्ट मैक्स मिलेगा, बट यदि सेकंड मैक्स एलिमेंट छूट गया इस हिसाब से तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि करंट एलिमेंट, यदि ये नहीं हुआ, फर्स्ट केस नहीं हुआ, तो हम चेक करेंगे यदि करंट एलिमेंट बड़ा है सेकंड मैक्स एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे, सेकंड मैक्स में असाइन कर देंगे करंट एलिमेंट को। अब ये कर क्या रहा है मैं एक बार बता देता हूँ। इन केस हमें फर्स्ट मैक्स फाइंड करना है, तो जैसे मान लो ये वाला हमारा इनपुट है, बड़े इनपुट है। अभी यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में 2 रहेगा हमारा फर्स्ट मैक्स, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी रहेगा सेकंड मैक्स। अब जैसे ही सेकंड इटरेशन में जाता है ये देखेगा यार 8 हमें बड़ा एलिमेंट मिल गया है जो कि फर्स्ट मैक्स से ज़्यादा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड मैक्स में ना फर्स्ट मैक्स की वैल्यू डाल देंगे, मतलब 2 को हम असाइन कर देंगे सेकंड मैक्स में, ठीक है, और फर्स्ट मैक्स में हम डाल देंगे करंट एलिमेंट जो कि 8 है, जो सबसे बड़ा है। अब ऐसे करके क्या रहेगा, आपको फर्स्ट मैक्स में मिल जाएगा, सेकंड मैक्स में मिल जाएगा। यदि आप इस स्टेप को ऊपर नीचे कर दोगे तो आपका वैल्यू गलत हो जाएगी, ठीक है। इसको एक बार ड्राई रन करके देख लेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर लिया, फर्स्ट मैक्स और सेकंड मैक्स, ये इसका हो गया हमारा लूप खत्म। अब हम क्या करेंगे, फॉर एक बार फिर से इटरेट करेंगे n टाइम तक, ठीक है। अब हम अपना रिजल्ट सेट बनाने वाले हैं, आई इक्वल्स टू, ये मैं जावा के सिंटेक्स में लिख दिया हूँ, माफ करिएगा, लेस देन n i प्लस प्लस। अभी यहाँ पे हमने बोला कि भाई जो अपना रिजल्ट है ना, बट कब, यदि अपना करंट एलिमेंट अरे ऑफ आई बड़ा नहीं छोटा है सेकेंड मैक्स से, सेकेंड मैक्स। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। अभी यूनिक बोला है तो आसान पड़ रहा है, इसमें यदि सेम एलिमेंट दे दिएगा डुप्लीकेट तो फिर मजे आ जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, यदि सेकेंड मैक्स से छोटा है तो ऑफकोर्स फर्स्ट मैक्स से भी छोटा है, तो इससे 2 एलिमेंट बड़े हो गए। हम इसको कर देंगे रिजल्ट डॉट पुश, उसमें हम पुश कर देंगे अरे ऑफ आई। अभी यहाँ तक ना इतना सॉल्व करने के लिए हमने लिया है बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको बोलते हैं बिग O, वाओ क्या ही लिख रहा हूँ मैं, बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और बिग O ऑफ n ही ऑक्सिलरी स्पेस भी कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी, कि हम स्टोर कर रहे हैं ऑलमोस्ट n एलिमेंट्स अपने रिजल्ट अरे में, ठीक है। अब बट ये वाला यदि n कॉम्प्लेक्सिटी में बोलता है तो आप दे सकते हो, बट अभी इसने हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि भाई तुम हमें सॉर्ट करके दो ऑर्डर को, जो भी अपना रिजल्ट रहेगा उसे। हम क्या करेंगे, सिंपल, हमारे पास रिजल्ट है। अब जावास्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट डॉट सॉर्ट, जो भी अरे है अपना रिजल्ट नाम से ही है डॉट सॉर्ट। अब इसमें हम दे देंगे ए कॉमा बी, जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करने वाले हैं। इसमें देखेगा ए और बी में से जो भी छोटा है उसके हिसाब से ये सॉर्ट कर देगा। अभी हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट, लेट्स सी ये सबमिट होता है कि नहीं, मुझे इसे क्लोज करने दो, कंपाइल एंड रन। कंपाइलेशन कंप्लीट, योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट करेक्ट है। सबमिट करके देखते हैं एक्सेप्ट करता है कि नहीं हमारा आंसर। यस, सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं हमारे।